एक अरबपति सीईओ कई साल विदेश में रहने के बाद अपने आलीशान घर लौटता है। घर में कदम रखते ही उसकी नजर अचानक एक शांत सी मासूम सी नौकरानी पर रुक जाती है। उसी शाम उसके सम्मान में एक बड़ी वेलकम पार्टी रखी जाती है। पार्टी की तैयारियों के बीच नौकरानी को उसका कमरा साफ करने का काम दिया जाता है। काम की थकान इतनी होती है कि वो गलती से उसके ही बिस्तर पर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो घबराकर भागती है, लेकिन सीढ़ियों पर उसकी टक्कर सीईओ से हो जाती है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। रात की पार्टी में भी सीईओ की नजर बार बार उसी नौकरानी को ढूंढती रहती है। जब पिता उससे उसके भविष्य की बातें करते हैं, वह अचानक बोल देता है कि उसकी जिंदगी तो पहले से तय है और माहौल भारी हो जाता है। उधर नौकरानी झिझकते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। पार्टी खत्म होने पर सीईओ अपने कमरे में लौटता है और बिस्तर पर एक हेयर टाई पाता है, उसी तरह की जो नौकरानी पहनती है। वह समझ जाता है कि वो उसी की है। नींद न आने पर नौकरानी टहलने नीचे आती है और संयोग से उसकी मुलाकात सीईओ से पूल के पास होती है। वो मुस्कुराते हुए उसे हेयर टाई लौटाता है और मजाक मजाक में दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी बनने लगती है। यहीं सीईओ अचानक कहता है, आज रात हम कमरे बदल लेते हैं। नौकरानी हैरान होती है, लेकिन उसकी जिद के आगे मान जाती है। सीईओ उसके छोटे से साधारण कमरे में सोता है और चमत्कारिक रूप से पहली बार गहरी नींद लेता है। अगले दिन वह अपने कमरे में कुछ चीजें हिलती पाता है और गुस्से में नौकरानी को डांट देता है। उसके शब्द उसे अंदर तक तोड़ देते हैं और वो चुपचाप सह लेती है। कुछ दिनों बाद परिवार उसके लिए एक अमीर लड़की के साथ ब्लाइंड डेट रखता है। पूरा परिवार उस लड़की से प्रभावित होता है, पर सीईओ की आंखें सिर्फ नौकरानी को ही ढूंढती रहती हैं। वो जितना दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। रात को बेचैन होकर वो फिर नौकरानी के पास जाता है और कमरे बदलने की बात करता है। पहले वो मना करती है, पर उसकी बार बार की जिद के आगे आखिरकार मान जाती है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता, अंधेरे में कोई उनकी हर हरकत को चुपचाप देख रहा था और अब उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।